प्रणाली मुख्यमंत्री जी चूंकि सत्ता में है और सत्ता का नशा भी बहुत बुरा होता है मनोहर जी, सत्ता का नशा अंदर रहे आप। लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नक्शा पूरी तरीके साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज है तो असत्य वाचन, मिथ्या वाचन, और मिथ्या वाचन से अपनी पीठ में तपाई जा रही है। चुनाव प्रणाली हमारी जो ईवीएम मशीन है, इस मशीन पर देश के तमाम बड़े बड़े जानकार लोग कहते हैं ईवीएम पर छेड़छाड़ होती है और ईवीएम अगर खराब होती है तो ठीक होती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि जब कोई चीज खराब होती है तो वो ठीक की जाती है, तो उसमें छेड़छाड़ तो होती है। तो ईवीएम के सहारे ये चुनाव प्रणाली हो रही है जिससे जनविश्वास कम हुआ है, जनविश्वास घटा है। ये अभी पिटने से बच रहे हैं क्योंकि इनके पास लाओ लश्कर है, सबके पास वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी लेके घूम रहे हैं मानवर। लेकिन आज किसानों की हालत पर तमाम जगहों से इस तरीके की बात आ रही है कि हमारे गांव किसी भाजपा के मंत्री को आने की जरूरत नहीं है। पेपर से चुनाव हुआ और मानवर ये चुनाव प्रणाली अगर बैलेट पेपर आ जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। क्या हुआ जब महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया, ढुलाई का दाम बढ़ गया, यातायात साधनों पर ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप लोग जाओगे घर पीटे जाओगे, तो ये बात उनकी सही है। अगर हम अपनी बात यहां नहीं कह पाए तो हमारे तो घर वाले ही कहा दौड़ा ले कि तुम दिन भर बैठे रहे, करते क्या रहे, क्या करते रहे। जब योगी जी कह रहे थे कि 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ का बजट समाजवादी पार्टी का था, क्योंकि घर में महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, हम लोगों के सबके मिला महिलाएं, हमारे राजीव चौधरी साहब है वो तो अलग बात है, लेकिन सबके महिलाएं मानो, सबके घरों में सवाल होता है कि आप सदन में जाते करते क्या हो। सरकार हमारे वर्ग पर, खास करके महिलाओं पर अत्याचार करवा रही है, महिलाएं चिल्ला रही हैं, बच्चियों की इज्जत उतारी जा रही है और सरकार कान में तेल डाले बैठी है। मानवर उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष के अंदर सामाजिक विषमता बढ़ाई है, सामाजिक विषमता बढ़ाई है जिस बात का अनेकों सदस्यों ने उदाहरण दिया है कि यहां पक्षपात हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक न्याय पर काम नहीं हो रहा। मानवर चीख चीख कर हमारे सदन के माननीय सदस्य चाहे विधानसभा के हो या विधान परिषद के हो कि सामाजिक न्याय की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी में तार तार हो गई। जिन्हें विशेष अवसर के लाभ का, विशेष अवसर के सिद्धांत का लाभ मिलना चाहिए वो मान्यवर आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, उनका आरक्षण नहीं दिया जा रहा। पूरा का पूरा आपके सामने जिक्र हमारे पार्टी के तमाम सदस्यों ने और विपक्ष के अनेकों सदस्यों ने बात रखी है। मानवर उन बातों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने विपक्ष के साथियों से अपने को संबद्ध करता हूं और संबद्ध यह करता हूं कि पहली बार कई नए सदस्य आए हैं, हम उनको सबको बधाई देते हैं और वो सदस्य यहां पर सीखेंगे भी। हम लोग भी नए थे, हमसे भी कुछ गलतियां होती थी, आज भी हो सकता है गलतियां होती हूं। हम आपका संरक्षण करते हुए कहना चाहते हैं कि 10 मार्च तक अगर सदन है तो श्रीमान इसे कम न किया जाए। 2020 में कुल 11 दिन सदन चला था, दीपक जी, कुल 11 दिन सदन चला था पिछली बार कुल 11 दिन सदन चला, उसी में बजट सत्र था, उसी में अनुपूरक बजट सत्र था। कुल 11 दिन चंदेल साहब सीनियर है, 5वीं बार है, नेता सदन भी 5वीं, नेता विरोधी दल भी 5वीं बार है। इतना कम समय कभी भी सदन को नहीं मिला जितना कम समय मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुझे याद है महेंद्र सिंह चले गए, 56 दिन की बैठक हुई, तब कह रहे थे 90 दिन चलना चाहिए सदन। सदन की परंपरा रही है कि 90 दिन सदन चलना चाहिए, 365 दिन में 90 दिन चलना चाहिए, ये बात मांग करते थे। 2020-21 में आज कौन सा दिन है, 4 तारीख है, 6, अभी 10वां भी बैठक नहीं हुई, पहला दिन तो शोक प्रस्ताव में चला गया। 10 बैठक भी नहीं हो रही है एक साल में, तो क्या मजाक हो रहा है माननीय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। इतना सदन कम क्यों चलाया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां समस्याओं का भी अंबार है। अगर समस्याएं हमारे सदस्य लोग नहीं कहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता से चुने हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, तो मानव निश्चित रूप से इन्हें जनता पीटेगी। ये अभी पिटने से बच रहे हैं
क्योंकि इनके पास लाओ लश्कर है, सबके पास वायु श्रेणी, जेट श्रेणी, जेट प्लस श्रेणी लेके घूम रहे हैं मानवर। लेकिन आज किसानों की हालत पर तमाम जगहों से इस तरीके की बात आ रही है कि हमारे गांव किसी भाजपा के मंत्री को आने की जरूरत नहीं है। ये क्यों बात आ रही मानवर? क्योंकि जन समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगी। पक्ष विपक्ष में हो सकता है हमारी बात से इत्तेफाक रखते हो माननीय नेता सदन, लेकिन अगर सदन में स्वस्थ परंपरा के अनुसार चर्चा होगी, बहस होगी, तभी सही उसका जो निर्णय होगा, सही मूल्यांकन होगा। सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष करता है। विपक्ष कोई ऐसा नहीं है कि वो अनुशासनहीनता करता है, अपने उत्तरदायित्व का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, संविधान सम्मत बात करता है। लेकिन जब संविधान सम्मत बात को दरकिनार किया जाएगा, बहुमत को नकारा जाएगा और बहुमत की एक तरफ बहुमत को कहा जाएगा हमारा बहुमत हमारी सरकार है, और दूसरी तरफ जब किसी विधेयक पर, जब किसी सवाल पर बहुमत सदन के सदस्यों का होगा और उसे कहा जाएगा वो बहुमत में नहीं है, उसे कहा जाएगा बहुमत में नहीं है, तो लोकतंत्र स्वस्थ कैसे होगा, लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा मानवर? ये बजट भाषण है। बजट भाषण पर मैं कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने सुबह भी कहा था कि पर व्यक्ति आय 95,000 पर ईयर की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। अभी मुझे पता चला है कि वो बात कार्रवाई से निकलवा दी गई, ये बात कार्रवाई से निकलवा दी गई। 95,000 पर व्यक्ति की पर ईयर की इनकम की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने गला फाड़ कर यहाँ कहा और माननीय नेता सदन ने उसको 50% बताया था। तभी मैंने सवेरे कहा था और आज भी कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था समाजवादी सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए का बजट था, कुल 2 लाख रुपए करोड़ का बजट था। मानवर आपके पास बजट की कॉपी होगी या सरकार के सारे रिकॉर्ड है, आप मतदान देख लिए। 2016-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने 4,37,000 करोड़ का बजट पेश किया था। अरे आप कोई रुपया तो नहीं पैदा करते कि भाई आप कपड़ा अपना पहन लिया आपने तो कोई रुपया तो थोड़ा पैदा होता है। रुपया भारत की गरीब जनता की कमाई से, भारत के परिश्रमी लोगों की कमाई से, उनकी मेहनत से, अन्न उत्पादन से, उनके व्यवसाय से सरकार को पैसा मिलता है, टैक्स के रूप में मिलता है। मानवर जो टैक्स की लूट है, हम लोग पहले भी जीएसटी का विरोध करते थे और जीएसटी के लिए इसी कहते थे कि जीएसटी बड़े लोगों के लूट का एक तरीका है। दुनिया में हो सकता है लागू हो, दुनिया के लोग सुशिक्षित होंगे, दुनिया के लोग साक्षर नहीं, पूरी तरीके से ज्ञानवान होंगे, लेकिन भारत में आज भी शिक्षा का स्तर बड़ा है। लेकिन मानवर आज गरीब आदमी नहीं समझ पा रहा। जो पेपरलेस बजट की बात हुई कि हम पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं, पेपरलेस बजट के बारे में हमारे कई सदस्यों ने कहा कि आपने आईफोन दे दिया। आईफोन नौजवान चलाना जानते हैं, सही है कि नई टेक्निक से जुड़े हैं, लेकिन हमें खुशी है कि योगी जी भी कल थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर रहे थे, जानते होंगे पूरा, वो भी आईपैड चला रहे हैं, आईपैड से जानकारी ले रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि जब आपके पास कागज का इंतजाम है, आप कागज के लिए पैसा बजट में रखे हैं, तो आप पेपरलेस की बात क्यों करते हो? कह रहे हो पहली बार पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश में। मुझे जो जानकारी है, मेरी छोटी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ था, यहां पे से पहली बार हो गया, या तो वो गलत बात है या तो ये गलत बात है। पहली बार, हर चीज पहली बार हो रही है। मनोहर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके ध्वस्त है और आज कौन किसको ठोके दे रहा है? पुलिस ही सुरक्षा में, पुलिस की परेशानी सबसे बड़ी है, उन्हीं की जान के खतरे। सामूहिक हत्या पुलिस की होती है, जनता की तो छोड़िए, पुलिस के लोग मारे जाते हैं मानवर। लेकिन सरकार कह रही नहीं, पूरी कानून व्यवस्था पिछली सरकार से इतना ग्राफ गिर गया, इतना हमारा कम हो गया, इतना अपराध कम हो गया। लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नक्शा पूरी तरीके साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज है तो असत्य वाचन, मिथ्या वाचन, और मिथ्या वाचन से अपनी पीठ पर तपाई जा रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, इस पर भी ध्यान देना होगा मानव। ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट का विषय है और बजट में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंकड़ों की जादूगरी की है वो सब लोग जानते हैं। कोई बौद्धिक आदमी से पूछा जाता है तो जब बजट के बारे में चर्चा होती है तो हर वक्त कहता है हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए क्या हुआ। जब महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया,
पढ़ाई का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया, ढुलाई का दाम बढ़ गया, यातायात साधनों पर ज्यादा पैसा आ रहा है, तो हर आदमी परेशान मानवर। इसके लिए स्वस्थ परंपरा के लिए और सही मूल्यांकन के लिए सदनों में चर्चा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मानवर। हम इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में इसलिए कहते हैं, हमारे तमाम साथी हम वहां बैठे, हम जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं कि पीड़ा है अंदर से, उनको भी परेशानी है कि ये बयान जो अधिकारियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, कैपिटलिस्टों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार केवल कैपिटलिस्टों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों की पूंजी में इजाफा, गरीब आदमी के माली हालत में कमजोरी, और यहां पर कैपिटा पर व्यक्ति आमदनी बताई जा रही है। तो मानवर हम कहना चाहते हैं कि आप सदन का समय बढ़ा लीजिए, और बढ़ाना नहीं मानवर, जो 10 तारीख का पहले से घोषित है उसी पर इसका पालन करा दीजिए मानवर, और सारे सदस्यों के विचार आ जाए, और जो लोग संशोधन देना चाहे, बजट पर संशोधन दे, उनके संशोधन ले लीजिए, जो भी लोग अपनी बात कहना चाहे उनकी बात सुन लीजिए मानवर। आज समाज में गैर बराबरी को दूर करने के लिए इन्हीं सदनों से मानवर सदैव काम होता है, और लोकतंत्र में इन सदनों के माध्यम से ही गरीब आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिला है। पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ मानवर, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन जनता इसका परिणाम देगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं छोटा सा मानवर, बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी विधान परिषद की 11 सीटों का चुनाव हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का। हम 2019 चुनाव के पहले भी कहे, 2014 के भी पहले कहे कि मानवर हमारी चुनाव प्रणाली पर भी दोष है, चुनाव प्रणाली पर भी हमको बात करना चाहिए। चुनाव प्रणाली हमारी जो ईवीएम मशीन है, इस मशीन पर देश के तमाम बड़े बड़े जानकार लोग कहते हैं ईवीएम पर छेड़छाड़ होती है, और ईवीएम अगर खराब होती है तो ठीक होती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि जब कोई चीज खराब होती है तो वो ठीक की जाती है, तो उसमें छेड़छाड़ तो होती है। तो ईवीएम के सहारे ये चुनाव प्रणाली हो रही है, जिससे जनविश्वास कम हुआ है, जनविश्वास घटा है। और अभी जो चुनाव 11 हुए बैलेट पेपर से बनारस प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों ने लाल बिहारी यादव, राष्ट्रीय सिन्हा को जिता। इलाहाबाद, झांसी मानवर आपका भी है, हम लोगों का भी है। इलाहाबाद के भी बौद्धिक लोगों ने 24 साल से माननीय एकनाथ शर्मा जी थे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी में थे। मैं उनसे भी अनुरोध करता था कि आपकी इमेज बहुत साफ सुथरी है, लेकिन कहीं उनसे भी कुछ गलत करा दिया गया, उसका असर चला गया, वो चुनाव हार गए। और बैलेट पेपर से चुनाव में जनता का विश्वास मानवर बढ़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ गोरखपुर के ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी मानवर, उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा मानवर, मैं कोई टिप्पणी अगर मुझसे कोई गलती निकल रही क्षमा करेंगे। मैं कह रहा हूँ गोरखपुर से माननीय हमारे ध्रुव त्रिपाठी जी आते हैं, वहीं से मुख्यमंत्री जी आते हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी को जिता दिया मानवर, पढ़े लिखे लोगों ने आकाश अग्रवाल को जिता दिया, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। और मानवर ये चुनाव प्रणाली अगर बैलेट पेपर आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, और भारतीय जनता पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हम मेरठ में स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी के यहाँ क्या हुआ हम वो नहीं कहना चाहते मानवर, अब ये वो विषय, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते मानवर, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते। लेकिन हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सरकार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, सरकार को का इकबाल होना चाहिए। सरकार का जब इकबाल ही खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कहां रहेगा। और सरकार अगर किसी पूंजीपति के लिए काम करेगी, सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम करेगी, तो फिर लोकतंत्र कहां रह जाएगा। आज पूरे देश का वातावरण इसीलिए खराब है मानवर, पूरे देश में लोग बेचैन है, परेशान है, शिक्षक हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे प्रेस रिपोर्टर हो, चाहे वो किसान हो, सब वर्ग के लोग परेशान है। कौन नहीं परेशान महंगाई से। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं देते। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि सत्ता में है, और सत्ता का नशा भी बहुत बुरा होता है मानवर, सत्ता का नशा अंदर रहे। अब मैं उन शब्दों में नहीं कहना चाहता, सत्ता का नशा बहुत खराब होता है मानवर। नशा तो सभी खराब होता है, लेकिन सत्ता का नशा बहुत खराब होता है। हम लोग भी सत्ता में थे, एक बार हम पहली बार जीत के आए, फिर इसके बाद दोबारा जीत के आए, तो सरकार में आ गए तो हम लग रहा खुदा हो गए। हमसे लोग कहे धरती में चलो, हम कहा चल रहे, कहे काले सी हम चलते हो, निपट गए मानवर। 15 साल लगे अपना सुधार करते करते,
तब यहाँ 2006 में आ पाए। तो मानवर मैं कहना चाहता हूं, सत्ता का किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, चाहे हम लोग हो, चाहे ये लोग हो, चाहे ये लोग हो, चाहे कोई हो। हम सबको इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत की सामाजिक समरसता के लिए, भारत की आर्थिक गैर बराबरी के लिए, भारत की सामाजिक गैर बराबरी के लिए, मानवता पर आधारित समता मूलक समाज बनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर जी ये समाजवादी थे, तो हम वो बात नहीं करना चाहते कि आप क्या करते हैं। हमें तो इतिहास दिला दिया। अगर आप अपने इतिहास को देख लो, कौन है जो बुजुर्गों की इज्जत करता है। इस बजट पर सारे वर्गों के लिए, समान व्यवहार के लिए, सभी वर्गों की खुशहाली के लिए इसमें काम होना चाहिए। और काम भी मनमर इस बजट के माध्यम से इस तरीके से हो रहे हैं कि जैसे विधायकों के साथ पक्षपात, हम लोगों ने पिछली बार सुना था कि विधायकों के 5-5 करोड़ के प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई माननीय सदस्य नहीं बता सकता कि हमसे भी प्रस्ताव लिए गए। पूर्व की सरकारों में, समाजवादी सरकार में 7-7 किलोमीटर लोहिया मार्ग के नाम पर माननीय अखिलेश यादव जी सबको दिए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने किसी तरीके का भेद माननीय अखिलेश यादव जी नहीं किया, पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, आपने कोरोना के नाम पर विधायकों की विधायकी निधि ली, उनकी तनख्वाह लिया, सरकारी कर्मचारियों से पैसा लिया, व्यापारियों से पैसा लिया, उद्योगपतियों से पैसा लिया, जनता से पैसा लिया और 21 लाख करोड़ का पैकेज ले आए। और उस 21 लाख करोड़ वो गया कहां, इस बात को हमारे सारे सदस्य चिंतित है कि बजट तो आता है और बजट जाता कहां है, बजट कहां जाएगा। माननीय जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि इस बजट पर ये सारी कमियां हैं, खामियां हैं, इसलिए इस बजट का हम प्रबल विरोध करते हैं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं मानवर। और 4 सदस्य हमारे रह गए, और जो भी सदस्य बोलना चाहें उन्हें भी मौका दें और सदन का कार्यकाल 10 मार्च तक करा दें मानवर। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है